क्वालिफाई करने के बाद हम लोग ट्रेनिंग के लिए लबासना मसूरी में जाते हैं। तो 2009 में 31 अगस्त का वो दिन मुझे अभी भी याद है, जहां मैं और मेरे साथ चुने हुए सारे मेरे बैचमेट्स आके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि हमारे साथ ही विदेश सेवा, वन सेवा और पुलिस सेवा के जो नए अधिकारी थे वो भी साथ में 3 महीने के लिए फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों को आपस में मिलने और घुलने मिलने का अवसर मिला और वहाँ पे हर वीकेंड में ट्रैकिंग के लिए ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर आपके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। तो जो ट्रैकिंग होती थी उसमें हम लोगों को मौका मिल जाता था एक दूसरे से बात करने का, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, क्योंकि बाकी पूरे दिन जो होते थे उसमें क्लासेस, लेक्चर्स काफ़ी होते थे, एग्ज़ाम्स भी होते थे और पूरे देश से अलग अलग एरियाज़ के स्पेशलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स बुलाए जाते थे हम लोगों को उसमें वक्तव्य देने के लिए। तो काफ़ी कुछ एक कम समय में सीखने को मिलता है। उसके बाद फाउंडेशन कोर्स के कुछ दिनों बाद ही हम लोग भारत दर्शन, जिसको विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है, उसमें हम लोग गए, जिसमें मुझे कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक अपने कुछ साथियों के साथ जाने का मौका मिला। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था, क्योंकि उसमें आप आर्मी, एयरफोर्स, जो अन्य सरकारी संस्थाएं भी हैं, उन सबको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसका एक डीपर इंसाइट मिलता है। एंड दैट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड ऑल माय कोलीग्स। वहाँ से लौटने के बाद हम लोगों का फेज़ 1 कंटिन्यू करता है, जिसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और उन सभी के एंड में एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको आपको कंपल्सरली पास करना होता है। उसके तुरंत बाद हम लोग कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए लगभग 1 साल के लिए अपने अपने कार्डर्स में जाते हैं, जहाँ पर एक ज़िला हमें अलॉट होता है। वहाँ पर हम लोग वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से अटैच होकर सीखते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग लखनऊ ज़िले में हुई और मुझे बहुत ही अच्छे एक सीनियर ऑफिसर मिले जो डीएम लखनऊ के पद पर उस समय कार्यरत थे, और उनके साथ ही उनकी जो बाकी टीम थी अधिकारियों से, क्योंकि राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, तो वो लोग बेहतर से बेहतर काम करने की चेष्टा करते थे रोज़, और उन लोगों की वर्किंग स्टाइल को देख के काफ़ी कुछ पिकअप करने का भी मौका मिला मुझे। वहाँ से लौटने के बाद हम लोग फेज़ 2 के लगभग 2 माह के कार्यकाल को वहाँ पर अटेंड करते हैं, जिसमें अगेन क्लासेस हुई, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, उन लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है और ये लगभग 2 साल के बाद हम लोग आईएएस में कंफर्म हो पाते हैं। 2011 के ऑनवर्ड्स मुझे अलग अलग ज़िलों में और लखनऊ में काम करने का मौका मिला। जो हम लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज एकेडमी में दी गई, वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद उसको अप्लाई करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद जब आप फेज़ 2 में जाते हैं तो आप भी एक अच्छा फीडबैक देने की स्थिति में आते हैं कि आपने जो वहाँ देखा, आपने उससे क्या सीखा और जो आप यहाँ से सीख के गए थे वो आपके कितना काम आया। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस फीडबैक लूप विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज के समय में अब जो बैचेस आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको 3 महीने के लिए भारत सरकार में भी असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में काम करने का, देखने का मौका मिलता है, विच आई थिंक इज़ अ वंडरफुल एडिशन, क्योंकि आपको प्रदेश और केंद्र दोनों का शुरुआती एंट्री पॉइंट पे ही एक एक्सपीरियंस और देखने की चीज़ें मिल जाती हैं और इंटरेक्ट करने की। एंड यू नो हाउ फेडरल सिस्टम वर्क्स देन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि केंद्र और प्रदेश के रिलेशंस, उसमें आपका क्या रोल हो, किस तरह से आपको केंद्रीय योजनाओं को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराना और प्रदेश की योजनाओं को यहाँ पर कैसे पुश करना, ये चीज़ें सीखते हैं। तो पूरा ट्रेनिंग का जो दौरान हम लोग सीखते हैं, मुझे लगता है पूरा प्रोग्राम ऐसे गेयर्ड अप है कि आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आएँ, अर्बन, रूरल, एकेडमिकली भी किसी भी बैकग्राउंड से आएँ, तो वो सबको एक बेसिक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास होता है एकेडमी में। और अब तो हम लोग फेज़ 3 और फेज़ 4 की ट्रेनिंग के लिए भी मिड करियर में जाते हैं। मेरी फेज़ 3 ट्रेनिंग भी पिछले साल मसूरी में हुई थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप एक दशक के बाद जब लौटते हैं, अपने कोलीग से मिलते हैं, बहुत अंतर आ जाता है सभी में। They change in terms of personality, in terms of the work experiences, in terms of the life experiences which they have garnered over the years. तो बड़ा एक वो इंटरेस्टिंग इंसाइट होता है। आप किसी के साथ अगर 2009 से चले और फिर वो सफ़र आप बार बार रिविज़िट करें,
तो एक कमराडरी है जो मुझे लगता है अभी भी हमारे बैच में है। एंड आई एम एक्साइटेड एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर years in service which are equally enriching and both for me, and I hope I remain as always in service of the nation and I do my best